विक्रमोर्वशीय से ये श्लोक उद्धृत कर रहा हूं, जो कि आज के प्रवचन का आधार है। उद्धृत कर रहा हूं, सुदाहं प्रपन्नम, जो कि आज के प्रवचन का आधार, पूर्णत्व रूपम असंभवोपि संभव क्रियात, रंकत्वा राज्य सदावतुल्यम वैताल सिद्धिं प्रपतां प्रपद्ये। विक्रमादित्य आज से 2053 साल के पहले उनका राज्य था। ये संवत 2054 चलता है और 2054 का मतलब विक्रमादित्य का ये संवत है। 2053 साल पहले 2000 वर्ष बीत गए और वे श्रेष्ठतम राजा के रूप में पहचाने गए। यूं तो सैकड़ों राजा हुए, विक्रमादित्य जैसा कोई राजा नहीं बना, क्योंकि उसने पूरे आर्यावर्त में, पूरे भारतवर्ष में अपने ज्ञान, अपनी चेतना, अपनी दिव्यता, अपनी तेजस्विता और अपनी साधना के माध्यम से यह सिद्ध कर दिखाया कि जीवन में एक सामान्य सा व्यक्ति भी सफलता पा सकता है, सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच सकता है। और श्लोक में नहीं बताया है। विक्रमादित्य अपने आप में दुबले पतले व्यक्तित्व थे। मुख्य से उनका वजन 57 किलो था और सादगीपूर्ण जीवन था। उनका बचपन अपने आप में एक बहुत ही छोटे सामंत के घर में व्यतीत हुआ, जिसका कोई अस्तित्व नहीं था। मगर उनके गुरु के चरणों में 11 वर्ष की अवस्था में बैठने का सौभाग्य मिला और वे गुरु थे स्वामी सतानंद जी महाराज। सतानंद जी उस समय के आर्यावर्त के अद्वितीय गुरु थे और क्रोध की साकार मूर्ति थे। हमेशा नदी के किनारे बैठे रहते और धूनी आगे जलती रहती, पास में चिमटा रहता, इसके अलावा लंगोट के अलावा वो अपने पास कुछ रखते ही नहीं थे। मगर उनके पास जाने में आदमी हिचकिचाता था, घबराता था, डरता था। इसलिए डरता था कि पहले तो बोलते ही नहीं थे और बोलते तो गालियां देते, और वे गालियां ही उनके लिए सौभाग्य बन जाती जिनको वे गालियां देते। और यदि किसी को चिमटे की मार मिल गई तो अपने जीवन में श्रेष्ठतम व्यक्तित्व बन जाते। विक्रमादित्य 11 साल की अवस्था में उनके चरणों में पहुंचा और उनकी बराबर सेवा करता रहा। उन्होंने भी कुछ नहीं कहा कि तुम यहां रहे या नहीं रहे, क्योंकि उसमें राज्य घराने के व्यक्तित्व थे और इन्होंने भी वापस घर की ओर मुंह नहीं किया। न मां, न बाप, न भाई, न बहन, न संबंधी, न रिश्तेदार। एक ही उद्देश्य, एक ही कार्य की, यदि मुझे पूर्णता प्राप्त हो जाएगी इसी गुरु से प्राप्त हो जाएगी, और नहीं होगी तो फिर मैं सामान्य साधारण जीवन व्यतीत करता हुआ मर जाऊंगा। क्योंकि ऐसा जीवन क्या काम का जिसमें कोई साधना ही नहीं हो, कोई सिद्धि नहीं हो, कोई गुरुत्व नहीं हो, पूर्णता नहीं हो, सफलता नहीं हो। वह जीवन अपने आप में एक बेकार और साधारण जीवन कहा जाता है। 3 महीने बाद एक दिन गुरुजी न कोई गुरु मंत्र दिया, न कोई साधना दी। उनका कि यहां क्यों बैठा है, क्या काम तेरा यहां, उठ यहां से, भाग जा। कहा महाराज आना तो मेरे हाथ में था, अब जाना मेरे हाथ में नहीं है, और आप अगर ठेल भी देंगे तब भी मेरा इस संसार में और कोई है ही नहीं, क्योंकि सब मिट्टी के लौंदे हैं और स्वार्थ में है। इन 3 महीनों में मैंने ये अनुभव किया है, क्योंकि आपकी आंखों में मैंने चिंगारी तेज देखा है, एक रोशनी देखी है, सूर्य की तरह लपक देखी है। आप दुबले पतले भले ही हो, मगर आपके अंदर जो आग है, एक प्रज्वलन है, जो ज्योति है, जो तेजस्विता है, वो मैंने अनुभव की है। और अब तो मैं आपको छोड़ के जा ही नहीं सकता। तो इससे पहले तो फिर भी मन डावाडोल था, अब तो निश्चित हो गया कि और कहीं मेरा स्थान नहीं है, क्योंकि मैं जिंदे जी मरना चाहता नहीं, मरूंगा भी नहीं और यहां से जाऊंगा भी नहीं।
और सदानंद जी उठे और धड़ से एक चिमटा मारक ले, ये जिंदा, दूसरा मारक ले, ये राज्य, तीसरा मारक ले, ये सिद्धि, और चौथी मारी की सफलता, जा। और उनका सारे चमड़ी उजड़ गई, 4 चिमटों से सारी पीठ उजड़ गई। और सदानंद जी उठ करके रवाना हो गए। तू नहीं जाता तो मैं जाता हूं। अब उन्होंने सोचा कि अपराध हो गया, वो गुरुदेव खुद ही चले गए तो मैं अब मिलूंगा भी, किससे मिलूंगा। मगर जब मैंने कहा कि मुझे नहीं जाना है तो फिर नहीं जाना है। रात को उस पीड़ा से बिलबिला रहे थे, क्योंकि जहां जहां मैंने चिमटा मारा था वहां की चमड़ी उजड़ गई थी, जल रही थी। पास में एक महिला रहती थी, वो पति के साथ आई, उनके उस शरीर पर हल्दी लगाई और दूध में हल्दी मिलाकर उनको पिलाया। उन्होंने कहा कि तुम्हें 4 चिमटे पड़े। उन्होंने कहा 4, कि तुम्हारे जैसा व्यक्ति संसार में होगा ही नहीं। मैं तो रोज चिमटे खाते हुए महीने 2 महीने में एक आध व्यक्ति को एक चिमटा खाते हुए देखती हूँ, तुम्हारे एक साथ 4 पड़ गए, इससे बड़ा सौभाग्य तुम्हारा कुछ हो ही नहीं सकता। बोले क्या? उनके बोले तो कुछ नहीं, मैं तो समझता नहीं था। उन्होंने एक चिमटा मारा, उसने कहा ले ये साधना, दूसरे ने कहा ये सिद्धि, तीसरे ने कहा ये तो राज्य, चौथे ने कहा ये पूर्णता। उनका फिर तुम्हें और कुछ चाहिए भी क्या? उन्हें चाहिए कुछ नहीं, मगर गुरुदेव खुद ही चले गए, अब मैं किससे ज्ञान प्राप्त करूंगा, क्या करना है मुझे, ये कुछ समझ मेरे आया नहीं। उसने कहा ऐसे तो सैकड़ों योगी यति सन्यासी आते रहते हैं, उनको भी समझ में नहीं आता है, तो तुमने जो निश्चय किया है उसी को संपन्न करते रहो। तुमने कहा कि मुझे घर में नहीं जाना है, न तातो न माता न बंधु न भ्राता, तो तुम्हारे इस संसार में कोई है ही नहीं, ये मानते हुए इस दुनिया की रक्षा करो, यहाँ सेवा करो, और अप्रत्यक्ष रूप से भी गुरु उपस्थित है ऐसी भावना रखते हुए कार्य करते रहो। हफ्ते भर तक उनको पीड़ा असह्य रही, बुखार आ गया, मगर अत्यंत चित्त हल्का था, चेहरे पर प्रसन्नता थी कि चलो गुरुदेव ने कुछ तो दिया, वरदान नहीं दिया तो मार दी जरूर, लिया तो कुछ नहीं। करीब 17वें दिन सदानंद जी वापिस आए और पूछा कि तू अभी यहीं बैठा है? तो गुरु जी मैं जीवन भर यहीं बैठा हूं, बस आज नहीं, कहां जाऊंगा? आप चले गए, ये आपकी मस्ती है, मौज है, पर मैं कहां जाऊंगा? क्यों तेरा घर नहीं है? कोई घर नहीं है, धूनी है, और आप हैं और मैं हूं। और उन्होंने दीक्षा दी। मैं तेरी परीक्षा ले रहा था 15 दिन में क्या स्थिति बनती है, इस असह्य मार से या तो तुम भाग खड़ा होगा, मगर तू गया नहीं, तो बड़ा जीवट वाला व्यक्तित्व है, मैं तुम्हें दीक्षा देता हूं। और पहली बार उनको गुरु दीक्षा दी। उसके बाद 7-8 महीने व्यतीत हुए, न गुरुदेव बोले न गए। ये बिल्कुल अपनी उनकी लंगोट धोता, उनको आंगन लीपता, कुटिया को ठीक करता, उनके लिए गर्म पानी करता, उनको नहलाता, तेल की मालिश करता, जो कुछ भी शिष्य के लक्षण होते हैं वे सब किए। 7 महीने का पीरियड तो बहुत बड़ा था। 7 महीने 2 या 3 दिन व्यतीत हुए तो उसने एक दिन बुलाया और जो ही पास में आया तो खड़े होकर छाती में लात मार, धड़ लात मारती 15-20 फुट ऊपर जाके गिर गए। दुबला पतला शरीर था और आगे कंकर पत्थर थे तो सारा शरीर छिल गया। फुर्ती कर, दूसरी लात भी खानी तुझे, जल्दी कर। एक लात से आधी मौत हो गई और दूसरी लात से स्वर्ग निश्चित जाना ही मुझे, क्योंकि ये लात भी ठेठ 18 फुट गिरा दिया मुझे, दूसरी लात से तो और भी 40 फुट गिरा देंगे, मगर कह दिया कि जाना है। दूसरी बार और गए तो उन्होंने पीठ पीछे और जोर से लात मारी तो मुंह के बल गिरे और एक दांत टूट गया, खून निकलने लगा। उनका घबरा रहा है क्या? नहीं घबराने की तो कोई बात ही नहीं, लात तो आपने मारी और मुझे तो ऐसा एहसास हुआ जैसे मैं हवा में उड़ रहा हूं, 36 फुट हवा में उड़ा। उसने कहा तुम बैठ, मैं तुझे वह साधना दे रहा हूं जो संसार में बहुत कम लोगों को नसीब होती है, जिसको वीर वैताल साधना कहते हैं। और उन्होंने उस वीर वैताल साधना को उन्हें दिया, उसकी कुंजी क्या है, रहस्य क्या है, किस प्रकार से साधना की जाती है और किस प्रकार से उस साधना के माध्यम से वीर वैताल को प्रत्यक्ष किया जा सकता है, यह पूरी विधि उनको समझाई और कहा कि इसके पास एक झोंपड़ी और बना दे, वहीं बैठ के साधना कर, यहां आने की जरूरत नहीं है।
महाराज यहाँ रोज आपकी सेवा, उनका मेरी सेवा मैं खुद कर लूंगा, तुम क्या करेगा? ये 2 कौड़ी का आदमी सेवा करेगा भी क्या? नहीं सोचा कि साल भर तो व्यतीत हो गया इनके पास रहते हुए, और 2 कौड़ी का रहा तो 2 कौड़ी का ही सही। उनका तुम सोच रहा तुम 2 कौड़ी का है, 2 कौड़ी का नहीं 1 कौड़ी का ही है, इसमें 2 ज्यादा बोल दिया, लेकिन बाहर निकल जाए। झोंपड़ी बना करके रहने लगे, उसी मंत्र जाप को करने लगे जिससे वीर वैताल प्रत्यक्ष होता है। और ये पूरे 3 महीने की साधना थी जहां प्रत्यक्ष वैताल को सिद्ध किया जाता है। 3 महीने के बाद में जब मंत्र जाप कर रहे थे तो विक्रमादित्य ने कहा कि बहुत भयंकर आकृति वाला और हाथों में कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए हुए तो सांड की तरह झोंपड़ी में घुसा और 4 मुक्के, 4 घूसे, 4 चिल्लाते हैं, विक्रमादित्य को मार दिया। उनका तुम कर क्या रहे हो? मैं तो मंत्र साधना कर रहा हूं, तुम तो मुझे उल्टे मार रहे हो। उसने कहा मैं देख रहा हूं कि मुझे वश में करने वाले आदमी जीवन शक्ति है कि नहीं, मैं ये देखना चाहता हूं, और तुम्हें जीवन शक्ति है। इसे बताइए कि मैं आज से आपके नियंत्रण में हूं, मुझे क्या काम सौंपना है। सोचा कि उनके दांत बजने लगे, कड़कड़ 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 कड़कड़। इस वैताल को देखा तो उनके तो यूं शरीर थर्रा गया। हालांकि जीवन वाले व्यक्तित्व थे और विश्वास था कि गुरुदेव है, तो अपने आप में कहीं चिंता की बात है ही नहीं। और मिट्टी की गुरु की प्रतिमा बना के झोंपड़ी में रख दी थी और रोज पूजा अर्चना करके साधना सिद्ध करते। तो फिर भी प्रत्यक्ष में और कल्पना में बहुत अंतर होता है। प्रत्यक्ष सामने खड़ा राक्षस की तरह, महाराज ये आपका रूप थोड़ा छोटा कर, ये तो ऐसा है झोंपड़ी से बाहर तो आपका सिर निकल रहा है और पैर फेट पाताल घुटने घुटने देख रहा हूँ, पाताल में आपके पांव घुस गए, मेरे से सहन अगर जोर से एक बार और लग गया तो मेरी हालत खराब हो जाएगी, जिससे आप थोड़े धीमे से ही रहो। तो वैताल ने बिल्कुल एक मानवाकृति के रूप में अपने आप को परिवर्तित किया, जैसा कि आप और हम सामान्य मानव हैं। उसी प्रकार से उनके सामने खड़ा हुआ, कहा कि मैं आज से तुम्हारे वश में हूं, कोई भी काम किसी प्रकार की आज्ञा मानना मेरा कर्तव्य होगा। वे जो ये साधना संपन्न हुई, गुरुदेव के चरणों पहुंचे, पास में झोंपड़ी थी, उनकी कुटिया थी, गुरुदेव वहां थे। जब आगे क्या करना है, कैसे करना है, जितना कहा उतना तो कर दिया, अब करूं क्या? गुरुदेव तो है ही नहीं। तभी 1 सेकंड के बाद ही चिमटा खनकाते हुए आए। क्या किया तूने? किया नहीं, राक्षस को देखा, बहुत भयंकर भी। मैं तो जिंदगी में पहली बार देखा 20 आदमी मिला करके एक आदमी को बनाया, तो वैसा है वो। और चलता है तो पांव जमीन में धंसते हैं घुटने तक, सिर का कोई अता पता ही नहीं मालूम पड़ता। उनका कि बहुत नरम होकर के तुम्हें दिखा, वह तो इससे कई गुना ज्यादा ताकतवान, क्षमतावान, चौड़ा मोटा शरीर है, ऐसा नरम होकर तुम्हें दिखाई क्यों? महाराज जी नरम बहुत बड़ी बात, मैं तो इतने से में दांत बजने लगे, वापिस से भयंकर आप मेरे साथ मत रखिए। मैंने उनसे प्रार्थना की कि सिद्धि मिले कि नहीं मिले, मगर आप थोड़ा सा कोमल सॉफ्ट हो जाए तो ठीक रहेगा, कोमल हो जाए तो ठीक रहेगा। और फिर मानव स्थिति में वो आए और कहा कि मैं तुम्हारे बस में हूं और जो भी तुम आज्ञा दोगे वह मैं करूंगा, मगर मुझे गुरुदेव समझाइए कि मैं उनको कैसे बुलाऊं। और फिर उसी राक्षस के रूप में खड़े हुए तो मेरी तो हालत खराब हो जाएगी, रोज रोज उसको कैसे मैं देख पाऊंगा। गुरु ने कहा कि अब तुम जाओ, क्योंकि मैंने जो चिमटे मारे थे तो मैं साधना का चिमटा मारा था, सिद्धि का चिमटा मारा था और तीसरा चिमटा मारा था राज्य प्राप्त करने का। राजगद्दी और राज्य गद्दी तुम्हारे इंतजार कर रही, प्रतीक्षा कर रही है, तुम्हें वहां जाना है और ऐसा राजा बनना है जो आज तक हुआ नहीं है, भविष्य में होगा नहीं। और वीर विक्रमादित्य तुम्हारा नाम रहेगा। विक्रम आदित्य जो ताकतवान है, जो सूर्य की तरह तेजस्वी है और जो अपने आप में वीर है, मैं तुम्हारा यही नाम रख रहा हूं। और पूरे भारतवर्ष में, आर्यावर्त में तुम्हारा नाम गुंजित होगा, तुम्हारे नाम से सम्मत प्रारंभ होगा और आने वाली पीढ़ियां उस सम्मत के माध्यम से कार्य संपन्न करेंगी। और तुरंत निकल जा, एक क्षण भी रुकना नहीं। और जब भी वीर को तुम स्मरण करोगे, अदृश्य रूप में तुम्हें सामने प्रत्यक्ष दिखाई देगा, जबकि और किसी को दिखाई नहीं देगा। उनको वही काम सौंपना है जो तुम उचित समझते हो, चाहे कठिन हो या संभव हो, मगर कोई ऐसा कार्य नहीं करोगे जो घटिया हो और किसी को तकलीफ देने वाला हो या कोई बहुत नुकसान पहुंचाने वाला हो। ऐसा काम कभी मत करना। मगर अभी 1 सेकंड के बाद निकल जाए, यहाँ से 1 सेकंड में रुकना नहीं है। तो
चरण स्पर्श करके गए तो देखा कि उनके पिता के पास निमंत्रण आया। उस समय के जो राजा थे उनका कि मैं अपनी लड़की की शादी आपके पुत्र से करना चाहता हूं, और वो तो बहुत छोटे संबंध थे और वो राजा उस समय काफी बड़ा था, आपस में कुछ संभव नहीं था। फिर पिता ने कहा कि तू आ गया, मुझे तो 10 महीनों से इंतजार करता है, तू कहाँ है कहाँ नहीं है कुछ पता ही नहीं चला। उनका मैं खुद भी पता नहीं चलता कि कहाँ था, मगर अब मैं कहाँ उलझ गया हूं कुछ मुझे मालूम नहीं है, मगर आपकी आज्ञा पालन करना भी मेरे धर्म है। क्या आज्ञा है? उनका इस लड़की से शादी कर लेनी है। शादी की और उन्होंने अपना पूरा आर्यावर्त का राज्य विक्रमादित्य के हाथ में सौंप दिया और इस कार्यक्रम को 2 या 2.5 घंटे में सब कुछ संपन्न हो गए। और इस प्रकार से वे अपने आप में पूर्ण आर्यावर्त के राज्य राजा बने और उनके जैसा शासन अपने आप में कोई कर नहीं पाया। सारे जीवन, सारा राज्य, सारी प्रजा सुखी थी, सफल थी, सत्य बोलने वाली थी, आदर्श थी, न्यायप्रिय थी। और विक्रमादित्य का न्याय तो अपने आप में विश्व में विख्यात है कि उन्होंने कभी किसी अन्याय को अपने दामन पे नहीं लगाया। पुस्तक भी एक प्रकाशित हुई है विक्रमादित्य की जीवनी की, और एक पुस्तक प्रकाशित है विक्रमादित्य के सिंहासन के बारे में, जहां 32 पुतलियां हैं और जो वो सिंहासन में बैठता है एक पुतली खड़ी होती है कि देखो पहले वो कहानी कहती है सुनो, और फिर एक उलझन उनके सामने रख देती तो बताइए कि इसका न्याय किसको मिलना चाहिए। तो फिर वो जो कहता तो पहली पुतली शांत हो जाती, फिर दूसरी जो बैठने को होता फिर दूसरी पुतली खड़ी हो जाती। 32 न्याय उस सिंहासन में बैठने से पूर्व किए और फिर ऊपर से गुरु का जो आदेश सुनाई दिया कि तुम्हें बैठ जाना है तो बैठे। ये सारा पृष्ठभूमि मैंने इसलिए समझाया कि जिसमें आग होती है, जिसमें चिंगारी होती है, जिसमें गुरु की लात खाने की, चिमटा खाने की ताकत होती है, जो वीर होता है, जो साहसी होता है, दृढ़ निश्चयी होता है और जिसका निश्चय इस्पात की तरह, स्टील की तरह मजबूत होता है, वही वीर वैताल सिद्धि प्राप्त कर सकता है। हर एक बस की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप गए और वीर वैताल को जेब में डाल के ले आए। आप अपने भाई को कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने मां को कंट्रोल नहीं कर सकते, अपनी पत्नी को कंट्रोल नहीं कर सकते। वीर वैताल को कंट्रोल करना इतना आसान है। पत्नी आपके साथ में आई है, शादी करके आई है, उसको वो घुराती रहती है, आप चुपचाप सुनते रहते हैं, वही आपके नियंत्रण में नहीं रही। मगर इसके लिए आपको एक मजबूती रहनी चाहिए, संकल्प शक्ति होनी चाहिए। चाहे आप दुबले पतले हों, चाहे मोटे हों, चाहे धनवान है, चाहे निर्धन है, ये अपना में कोई अर्थ नहीं रखता। अर्थ इस बात को रखता है कि आप में संकल्प शक्ति कितनी है, आप में श्रद्धा कितनी है, आप में विश्वास कितना है, आप में समर्पण कितना है। समर्पण होना चाहिए अपने आप पर, उस साधना पर और गुरु के प्रति। अगर समर्पण नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो साधना में सफलता नहीं पाई जा सकती। और वे गुरु तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कभी परीक्षा ले लेते हैं। आपको 24 घंटे किसी भी समय प्रत्यक्ष के लिए तैयार रहना है। उसमें ऐसा नहीं है कि 17 तारीख को इंग्लिश का पेपर होगा और 18 तारीख को हिंदी का पेपर होगा, 19 तारीख को मैथ्स का पेपर, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें पेपर कुछ है ही नहीं। जहां हुआ परीक्षा ली, आप परीक्षा में खरे उतरे और उसके बाद में जीवन के असंभव कार्यों को वैताल के माध्यम से संभव किया। यदि आप मध्य प्रदेश में जाएं तो एक मंदिर बिल्कुल तिरछा है ओरछा के पास में। एक तरफ मंदिर 11 फुट ऊंचा और एक तरफ 18 फुट ऊंचा है, ऐसा तिरछा, बट आज तक गिरा नहीं। लेकिन किसी और जगह से उसकी देवी को सिद्ध करने के लिए मंदिर को उठा करके वहां स्थापन कर दिया था। ऐसी वहां की जनश्रुति है, किंवदंती है। और ऐसे विक्रमादित्य की जीवनी के बारे में जो एक प्रामाणिक जीवनी है, उसके बारे में तो सैकड़ों घटनाएं हैं जिसके माध्यम से वो न्याय कर सके। जब भी कोई ऐसी समस्या आती तो वीर वैताल को सिद्ध करके पूछते कि क्या न्याय है, सही क्या है, इसे चोरी की है या नहीं की है, ये निर्दोष है या दोषी है। जब भी किसी प्रकार की आवश्यकता प्रतीत होती वो प्राप्त कर पाते और अपने जीवन में सर्वोच्च स्थिति पे पहुंच गए। कोई भी साधक इस प्रकार की साधना करके जीवन के सर्वोच्च स्थान पर पहुंच सकता है, असंभव कार्यों को संभव कर सकता है। आप प्रयत्न करें तो हवा को देख नहीं सकते, हवा है कि नहीं है, मगर हवा तो है, तभी हम जिंदा हैं। इस समय हवा मेरे पास आपके पास है, मगर आप देख नहीं पाएंगे। मगर उस हवा से ही हम जीवन यापन करते हैं, उस हवा से हम जिंदा हैं,
उस ऑक्सीजन के माध्यम से ही हम परिपूर्ण हैं। ठीक उसी प्रकार से उस साधना में बैताल को हम सीधा दूसरे लोग देखें या नहीं देखें, मगर वो आपके सामने प्रत्यक्ष उपस्थित रहता है, और जो भी उसको आप कार्य सौंपते हैं वह तुरंत उस कार्य को करता है। मगर आवश्यक इस बात की है कि आप में संयम रहे, निडर रहे, निर्भीक रहें, और उसको नियंत्रण में रख करके न्याय के पथ पर अग्रसर होते हुए सफलता प्राप्त करें। इसीलिए यह साधना का महत्वपूर्ण क्षण है, और उनको जिस प्रकार के साधना के क्रम दिए वे 7 चरण हैं वीर बैताल साधना के। एक चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, पांचवा चरण, क्योंकि एक साथ उस साधना को सिद्ध नहीं की जा सकती। एक चरण भी अपना महत्वपूर्ण है, पूर्ण है। सेव आपके सामने पूर्ण है, केला भी अपने आप में पूर्ण है, रोटी भी अपने आप में पूर्ण। सब्जी नहीं हो तब रोटी से पेट भर सकता है, खाली सब्जियां हो तो उससे भी पेट भर सकते हैं, मगर फल भी हो, रोटी भी हो, साग भी हो, सब्जी भी हो, दाल भी हो, पापड़ भी हो, ये सब कुछ है तो अपने आप में पूर्ण भोजन, वह भी पूर्ण भोजन है। ठीक उसी प्रकार से एक चरण भी अपने आप में पूर्ण है, मगर श्रेष्ठ व्यक्तित्व 7वां चरण प्राप्त करते हैं जब भी उनको समय मिलता है। आपके जीवन में ऐसी स्थिति बने। बाकी यह एक चरण भी अपने आप में, कोई जरूरी नहीं आप दूसरा चरण लें, कोई जरूरी नहीं 5वीं क्लास पास करने के बाद 6ठी क्लास में एडमिशन लें। 5वीं क्लास बहुत उसे पढ़ लिख तो गए, साइन तो कर ही लेंगे, मैट्रिक पास भी करते हैं तो, और फिर आगे बढ़ते हैं तो इंटर पास करते हैं, फिर बीए पास करते हैं, फिर एमए पास करते हैं, उसके बाद में वकालत भी कर लेते हैं, डॉक्टरेट बन जाते हैं। वह तो चरण है, मगर कोई जरूरी नहीं है कि आप डॉक्टरेट प्राप्त करें ही। आप पहले 5वीं क्लास में रुक सकते हैं, वह भी अपना पूर्ण शिक्षा तो है ही, और एमए पास करने वाला व्यक्ति भी पूर्ण शिक्षा प्राप्त ही है। आपके चेहरे में एमए पास करने के बाद कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं आएगा कि 20 भुजाएं हो गई, 10 हाथ हो गए, 10 चेहरे हो गए, आप बड़ा लंबा चौड़ा शरीर, ऐसा कुछ नहीं होगा। वैसा ही होगा, पहले आपने किशनलाल मैट्रिक लिखा, बार बोर्ड लगा हुआ है, फिर किशनलाल बीए लिख देंगे, बस, फिर किशनलाल एमए लिख देंगे, मगर आपके जो डेप्थ है, जो गहराई है, वो आपके अंदर होगी। पूर्णता है वो तभी प्राप्त हो पाएगी जब शिक्षा का एक अंतिम चरण जो डॉक्टरेट है वो प्राप्त कर लेगा। ठीक उसी प्रकार से बैताल सिद्धि के 7 चरण होते हैं। जब भी अवसर मिले गुरु से 1, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां चरण लेना चाहिए, दीक्षा के माध्यम से या साधना के माध्यम से। अब मैं आपको ये पहला चरण का प्रयोग संपन्न करवा रहा हूं, जो आप सीधे होकर बैठे और संपन्न करें। गणपति को स्मरण करें, हाथ जोड़ दें और पूरी श्रद्धा के साथ समर्पण करें। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगज्जिताय नागाननाथज्ञ भूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तार्थनाशन पराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुखदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्म रूपाय विष्णु रूपाय नमः, नमस्ते रुद्र रूपाय करि रूपाय नमः, विश्व रूपस्य रूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्त प्रियाय देवाय नमस्ते विनायक लंबोदर सत्यम सत्यम मोदक प्रिय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सिद्धिदा। श्रीमन् महागणाधिपते नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः, उमा महेश्वराभ्यां नमः, सती पुरंदराभ्यां नमः, मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, वास देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। तत्रादुषु हस्तेन तिलकम कृत्वा ललाट पर तिलक करें, कुंकुम आपके सामने होगा। नमोचंदाय सहस मूर्ते सहस पादाक्षरोर्भावे सहस नाम निपुषाय सरस्वती सहस कोटि धारणे नमः। तत्र शिखा बंधम छोटी कांड लगाइए। मानस्तोक नहीं मान आयुष मानो गोखु मानो अश्विक सुसाराम हवा महे तथा तो संकल्पम कुरियात। हाथ में जल लेकर के संकल्प करें। ओम विष्णु विष्णु भारत से भटखंडे जम्बुदीपे शालिवान साक्षी बोधावत संशय सौन्य को समता विक्रमादित्य समत 2054 आषाढ़ मास शकल मन इस कामना सिद्धतम लोके वासे भाईराज द्वारे सर्वत्र यश विजय लाभादि प्राप्तम स्वभार्य से सपुत्र से बानुष्य अखिल कुटुंब सहित सो समस्त भय व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु परिहार द्वारा आयु आरोग्य प्राप्त निमित्तम मम गोत्रोत्पन्नो हम अपना गोत्र जाति बोले अमुक शर्मा हम नाम बोले ताम पूर्णता प्राप्त निमित्तम वीर वेताल सिद्धि प्रत्यक्षम सातव्यम संपर्दे छोड़ दीजिए। यज्ञोपवितम धारयामि नमः
सफेद धागा सा होगा यज्ञ पे, उसको माला की तरह गले में पहन दिया। यज्ञ पवित्रम प्रजापति या सहजम प्रसाद आयुष्मपदम नैयामी तत्रादु यंत्रम प्रक्षेप। यंत्र से पहले माला हाथ में ले और माले माले महामाय चतुर्भग तस्मान में सिद्धाम भव पूर्व सिद्धि प्राप्त निमित्तम। प्रत्येक मनकामसा पूर्णताम सिद्धि वैताल सिद्धि प्रतिशम एतोष मानुम शक्ति मम शीघ्र शीघ्र सिद्धि प्राप्त आया एतोष मानुम शक्ति कर्तव्यम संप्रदे। इसको अपने गले में पहन लीजिए। तो बाएं हाथ में जो यंत्र है और जो गुटिकाएं हैं वो बाएं हाथ लेफ्ट हैंड में रखिए, वो आपका लेफ्ट हैंड है। और दाहिने हाथ से इसके ऊपर जल छिड़किए, जल हो तो, या मानसिक रूप से सोच लीजिए कि इसमें जल है। ओम वंशोत्तम धर्मसी तो वंशितमासीद पय स्नानम जल स्नानम समर्पयामिना जल स्नानांते दुग्ध स्नानम समर्पयामिना दुग्ध स्नानांते दही स्नानम समर्पयामिना दधि स्नानांते गत स्नानम समर्पयामिना गत स्नानांते मधु स्नानम समर्पयामिना मधु स्नानांते शर्करा स्नानम समर्पयामिना तत्रादौ पंचाम स्नानम समर्पयामिना पयोदधि गतम चिर मधुर सक्रातम पंचाम दिवस स्नानार्थम त्रिताम पुण्यम स्नानम समर्पयामिना। पुनः शुद्ध जल से शुद्ध स्नानम समर्पयामिना। गंगे चिमने चिवर गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जस्मिन् सिंधाकरो ब्रह्मांड तीर्थानि करे पुष्पांत दे तेन सत्यन में देवी तीर्थम देहि दिवाकर प्रच्छयामि। दुपट्टे से पहुंच लीजिए। तिलकम कृत्वा यंत्र पर मध्य में कुमकुम का तिलक करें, बीच में, फिर गुटिका कर भी करें और छोटी गुटिका पर भी करें। कुमकुमेन समर्पयामिन्मा तत्र अक्षतम समर्पयामिन्मा। चावल होंगे आपके सामने, चावल चढ़ाएं। ओम अक्षम नमी मंदव्यादिगतास्तो कथ सुभानो विप्रान विष्ठयामि अक्षम समर्पयामिन्मा पुष्पम धूपम दीपम निवेद्यम तांबूलम प्रदक्षिणाम तत्रादो पूर्ण वेताल सिद्धि प्राप्ता निमित्तम सचेतन प्रजुना तस्मान् स पूर्णताम तभ्यम संपर्ददे। गाड़ी राम 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 दीर्घा 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 तो स्वामी शक्ति एकदम शाम पूरा तो एकदम राम 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 दीर्घो 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 सा 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 चितन 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 अरा स्वामी क्लीम 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 सा पूर्वा तो स्वामी शक्ति राम 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 पूरा तो गंगम पूरा तो दीर्घा 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 राम राम पूरा राम राम तत्रादि पुनः एक स्वामी निर्वेता सिद्धि ओंकार रूपेण जामी तत्र महावीर रूपाय सा सहस्र रूपाय अनेक रूपाय सिद्धि मम अनुग्रहोत्पन्नोहम अनुशर्माहम ताम वश्य वशीकरणाय समूहनाय ताम नित्य आज्ञां परिपालय मम दृष्टय ज्ञान रूपेण अग्नका रूपेण सा चैतन्य रूपेण दीर्घाय रूपेण सा मनुष्य रूपेण मम सम्मुख उपस्थित हुआ ताम माम आज्ञां परिपालय दृष्टम दृष्टम पूर्वा से न किंचित विपरीत दृष्टव्यम अनेक रूपेण सा पूर्वा हम दृष्टया आज्ञां दृष्टयामि साम आज्ञां परिपालय साम जीवन पर्यंतम सा परिपूर्णा एतस्मानं गुरुमुखेन मंत्रं प्राप्यता पूर्ण सिद्धिं प्राप्यतव्यं संप्रतिमस्तमोदि न भय न व्याधि न डर न जग पूरा सर्व सिद्धिप्राय साम चिकित्सव्यं संपदे तत्रादि अंधकार रूपेण सदा पूरा राम रूपेण सक्रियतां सर्वचैतन्यं चैतन्यं दिव्यं दिव्यं तेजसं तेजसं पूर्णं पूर्णं मम समस्त शरीरे निर्वेताल प्रत्यक्षं साक्षात् भवं तत्कल्याणं तभ्यम संपदे मंत्र लज्जात। अब मंत्र बोल रहा हूं, आप मेरे साथ बोलेंगे। ओम क्षम क्षीम क्षम वीर वैताल प्रत्यक्ष दशय क्षम क्षीम क्षम फट। वापिस बोलिए। ओम क्षम क्षीम क्षम वीर वैताल प्रत्यक्ष दशय क्षम क्षीम क्षम फट। ओम क्षम क्षीम क्षम वीर वैताल प्रत्यक्ष दशय क्षम क्षीम क्षम फट। आज आप ऐसे रखेंगे जैसे मैंने रखा है। अब मैं आपको उससे उपाय नहीं बता रहा हूं कि आपको क्या करना चाहिए। 30 दिन की साधना 30 डेज 30 दिन की साधना करनी। एक बार जो आपको माला दी गई है, इस माला से मंत्र जाप कर सकते हैं या स्फटिक माला से कर सकते हैं। जो आप माला दी उससे भी कर सकते हैं, चाहे तो स्फटिक माला से कर सकते हैं। नंबर 2। नंबर 3, ये रात्रिकालीन साधना है। रात को ही तेल के 9 दिए लगा दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
जिसकी लोह हमारी तरफ हो, और इस प्रकार से मिट्टी के लिए लगा करके और उसमें रोह की बाट लगा करके और तेल से प्रज्वलित कर मंत्र जाप करना है। जो उसमें तेल समाप्त हो जाए, कम हो जाए तो डाल सकते हैं आप। तेल कोई भी प्रकार का हो सकता है, मूंगफली का या सरसों का तेल आपकी आंखों में कड़वाहट देगा, इसलिए तेल कोई भी हो सकता है। चौथा, आप धोती पहने, पैंट या पाजामा नहीं चलेगा, ऊपर कोई वस्त्र नहीं पहने, बनियान भी नहीं। महिलाएं पहन सकती हैं, बाकी पुरुष नहीं पहने। सर्दी और कंबल हो सकते हैं और इस मंत्र जाप को करें। रोज 11 माला मंत्र जाप जरूरी है इस मंत्र की, और 11 माला मंत्र जाप में मुश्किल से पौन घंटा लगेगा या 40 मिनट लगेंगे। तो मंत्र जाप पूरा हो जाए तब आप उठ करके और जमीन पर सोएंगे, उसमें कम्बल बिछा सकते हैं, गद्दा बिछा सकते हैं, खाट पर नहीं सोएंगे। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे और एक समय भोजन करेंगे, दोपहर के टाइम, प्रातःकालीन जो भी हो। रात को भोजन करके नहीं बैठना है, क्योंकि रात को भोजन करके बैठने से फिर आलस्य आएगा और बैठ नहीं पाओगे। साथ ही साथ इसमें इस गुटिका को और यंत्र को, दोनों गुटिका यंत्र को सामने चांदी के बर्तन में या तांबे के बर्तन में रख दें, इसका पूजन करें। कुमकुम से, अबीर से, गुलाब से, जो भी आपकी सामग्री हो, चाहे कुमकुम लगा दे, अक्षय चढ़ा दे, पुष्प हो तो पुष्प चढ़ा दे, और हाथ में जल लेकर के प्रार्थना करें कि मैं अमुक पिता का पुत्र, अमुक जाति या गोत्र, अमुक नाम, मेरे दीन वेताल आपको प्रत्यक्ष सिद्धि प्राप्त करना चाहता हूं। ऐसा करके जल छोड़ दें। उसके बाद आप वीरासन में बैठे। वीरासन का मतलब है जैसे मुसलमान नमाज पढ़ते हुए बैठते हैं, ठीक उसी पर घुटने टेक करके उस आसन में बैठे और मंत्र जाप शुरू करें। यदि बीच में तकलीफ हो तो 3 माला के बाद में आप सीधे बैठ करके थोड़ा सुस्ता करके वापस कर सकते हैं। 3, 6, 9, 11 एक रो में 11 करना तो आप कर सकते हैं। और विश्राम लेना हो तो 2 मिनट का विश्राम होगा, केवल 3 माला के बाद में, फिर 6 माला के बाद में, फिर 9 माला के बाद में, फिर 11 माला है। शाम को हाथ पैर धोने या गर्म पानी हो तो गर्म पानी सब जैसा हो स्नान कर लें। इसके अलावा यदि आप कहीं बाहर जाएं तो भी ये सारी क्रियाएं आपको करनी है। चाहे होटल में ठहर के भी काम करते हैं, यंत्र माला अपने साथ ले जाएं और वहां मंत्र जाप करें, मगर बीच में क्रम भंग नहीं हो। रेगुलर 30 दिन होनी चाहिए। महिलाएं हो तो ये केवल हिंदू धर्म में मंत्र जाप नहीं करें, बाकी मंत्र जाप कर सकती है। दाढ़ी बना सकते हैं, बाल कटवा सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। और 30 दिन के मंत्र जाप के बाद में जब आपके सामने 21 दिन के बाद या 22 दिन के बाद या 25 दिन के बाद या 27 दिन के बाद कभी भी रहता है, भयंकर रूप में उपस्थित हो सकता है, सामान्य रूप में उपस्थित हो सकता है। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, भय खाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तुम्हें शरीर को स्पर्श भी नहीं करेगा, मुझे कोई क्षति पहुंचने की जरूरत नहीं है। मगर आपको चीखना भी नहीं, चिल्लाना भी नहीं, मरना भी नहीं, गिराना भी नहीं। ऐसा नहीं कि गुरिया आदमी बताया था वो तो खत्म हो गया, तो आप करेंगे। हार्ट की कमी बीमार हो तो आप नहीं करें, हार्ट की वीकनेस हो तो भी नहीं करें, डरे में व्यक्ति हो तो आप नहीं करें, वो आपके काम की चीज नहीं। मगर इसमें डर तो आपको यहाँ शहर में रहने वाले लोग हैं उनसे डरना चाहिए, लोगों को चक्कू मार दें, बेटा से डरने की जरूरत नहीं। ऐसे लोगों से नहीं दुबले करते हैं, एक राय करके मजा डर खत्म कर दें, उनसे डरने की जरूरत है, फिर बेटा से डरने की जरूरत नहीं। मगर फिर भी यदि आपको 10-12 दिन बाद ऐसे लगे तो बीच में छोड़ दें, फिर वापस नए से करें। तो किसी भी प्रकार से आप विचलित नहीं हो और कमजोर व्यक्ति ऐसा कार्य, ऐसी साधना नहीं करें। उसके बाद दूसरा चरण, जब मौका मिले आप दूसरा चरण मिले दीक्षा के माध्यम से, तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, फिर सातवां मंत्र जो मिल दिया, इसी मंत्र का जाप आप करते रहेंगे। कमरे के अंदर करें तो उस कमरे में और कोई नहीं होगा, आप ही होंगे। जैसा कमरा या एक कमरा ही हो तो उसका पर्दा खींच के 2 पार्ट बना दें, एक में आपकी पत्नी बच्चे रह रहे, एक में आप कर लें। कमरा ऐसे मिल होता ऐसा कर लें। पर संसार में जाकर के, मंदिर में जाकर रात्रि को साधना नहीं करनी, घर नहीं करनी। और ये बात फिर आपको समझा दूं, इसमें तो हो नहीं सकता कुछ भयानक दिखाई हो सकता है। सोने जैसे मेरा शरीर आप करते ऐसे दिखाई नहीं सकते। 98% तो वही चांस है, मंत्र में नहीं बोला है कि अत्यंत सौम्य रूप में आप उपस्थित हो। 99.9 वैसा ही है। एक पॉइंट कभी ऐसा बीच में गड़गड़ाहट की आवाज आ जाए तो आप डरे नहीं। और कमरे का अंदर दरवाजा पूरी तरह से बंद नहीं करें, थोड़ा सा खुला रखें। ऐसा करके मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं भय भी नहीं दे रहा हूं,
पर मैं सावधान कर रहा हूं कि समुद्र में कूदे तो लहरें 18 फुट की आ सकती हैं, आपको लहरों को पार करना है, इतना समझा रहा हूं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, नहीं होगी। फिर भी आप अपने पूजा स्थान में एक ताजा गुरु चित्र स्थापन कर दे, जो मंत्र सिद्ध हो, जो 5 चेतना युक्त हो, उस वीर अवतार की पूजा करके गुरु का पूजन कर दें और फिर हाथ जोड़ दें और परम नारायण की गुरु माला जप दें। फिर आपको कोई नुकसान हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं स्वयं उपस्थित रहूंगा और आपको सफलता मिले इसके लिए बराबर अदृश्य रूप में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में उपस्थित रहूंगा ही। इसलिए साधना में सिद्धि मिलना अवश्य भावी है, ऐसा मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। हाथ खोल दीजिए। मंत्रार्था सफला संतु पूर्णाम संतु मनोरथा सुतवाम संतु मित्राणाम यस्तव यजुर्वेद यजुर्वेद सामवेद यज्ञ वाक्यस्थान तमन्ति पुस्तकान अष्टावक्तम मनन्ति इंद्रा चत्वारोक्ते लक्ष्मी आयु बुद्धि यशो बलम श्रीवचस्मायुष्मारोग्यम महाविरक्ति दानम पशुपतलाभम सत्संवत्सरम दीर्घमायु श्रेष्ठते लक्ष्मी बहुरात्रे पार्श्वे निष्ठान भूयातम इष्ट निधानाम निधाना सर्वलोकम निधाना। आप मंत्र को नीचे रख दीजिए, मंत्र समझ में नीचे रख दीजिए, फिर खड़े हो जाइए, आज जोड़ दीजिए। गुरु प्राप्ति तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणम तमेव तमेव सर्वम। दूसरी बात, तमेव माता च पिता तमेव 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 माता च पिता तमेव तमेव अन्याम पुण्याम संज्ञा कहा जा सकता है। पूर्ण सिद्धि प्राप्त है हम समस्त सेना उपस्थित सेना नेता सिद्धि प्रत्यक्ष भव सा सिद्ध है सा संपूर्ण दे पुनः अभी ये आशीर्वाद देता हुआ कहा तक आप सबको शून्य रूप में दिखाई देगा, ये गारंटी के साथ में, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। और सिद्ध होने के बाद में इस बात का ध्यान रखें कि कोई व्यभिचारी युक्त काम नहीं करे, किसी लड़की को उड़ा खिलाना ऐसा कुछ काम नहीं करे। जो नैतिक नियम है, जो सामाजिक नियम उनका पालन करें। किसी के लिए मुक्ति प्रयोग इसके माध्यम से नहीं करें, चलो उसका गला घोट के आ जाएगा, साला बहुत दुख देता है, जजकल गला घोट रहा है, ऐसा कुछ नहीं करें। जो हमारे नैतिक नियम है, जो सामाजिक नियम है, इन नियमों का पालन करते हुए जाप करें और साधना सिद्धि होने के बाद में जो सब उपकार करें, इसके माध्यम से गरीबों को सहायता दें, संतुष्टि दें और अपना जो कार्य है वह संभव करें कि वो ऐसी आज्ञा वो करेगा, बट ऐसी कोई आज्ञा नहीं दे जो हमारे कानून के खिलाफ हो, ऐसा कोई काम नहीं करे। आपको शून्य रूप में दिखाई देगा, ऐसी डरने की जरूरत नहीं है। चित्र आपके सामने उपस्थित होगा। एक बार फिर आपको आशीर्वाद देता हूँ, आपकी कल्याण कामना करता हूँ। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे जो जागे फल पावे दुख बिना से मन का स्वामी दुख बिना से मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे माता पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी ओ स्वामी शरण पढ़ूँ मैं किसकी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी ओ स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी।
कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। ओ स्वामी सबके प्राणपति। किसा विध मिलू दयामय, किसा विध मिलू दयामय। तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे। ओ स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ करुणा हाथ बढ़ाओ। द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो दे। ओ स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। 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 ओम जय जगदीश। सनातन धर्म की, आज के आनंद की बोल स्तुति। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। सब भार तुम्हारे हाथों में। मैं जीत तुम्हारे हाथों में। और हाथ तुम्हारे हाथों में। और हाथ तुम्हारे हाथों। ओ अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। सब भार तुम्हारे हाथों में। ओ मेरा निश्चय है बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। सब प्यार तुम्हारे हाथों। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जल में कमल का फूल रहे। जो जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो भगवान तुम्हारे हाथों में। भगवान तुम्हारे हाथों। वो अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। सब भार तुम्हारे हाथों में। यदि मानव का मुझे जन्म मिले तो तब चरणों का पुजारी बनूं। तो तब चरणों का पुजारी बनूं। इस पूजक की एक रग का होता तुम्हारे हाथों में। होता तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं। निष्काम भाव से कर्म करूं। फिर अंत समय में प्राण तजूं। साकार तुम्हारे हाथों में। साकार तुम्हारे हाथों। तो अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे। मुझ में तुझ में बस भेद यही। मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथ
सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में सब भार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों सब भार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में सब भार तुम्हारे हाथों में बोला के आनंद की हर हर महादेव।
परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।